अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज एक बड़े अहम टॉपिक के हवाले से आप के साथ ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट शेयर करने जा रहा हूं। इंतहाई अहम और सेंसिटिव जो है वो टॉपिक है, और ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़े के और इंजरी के केसेस में और मर्डर केसेस में ये जजमेंट इंतहाई अहम रोल अदा कर सकती है। और ऐसे केसेस में जहाँ पे गवाहान जो ऐसे ऐसे अफराद होते हैं जो ख़ुद उस वाक़या में इंजर्ड होते हैं, और कोर्ट अमूमन आपने देखा होगा कि इंजरी के और मर्डर के केसेस में उन गवाहों की शहादत को बड़ी अहमियत देती है और उन पे रिलाई करते हुए लोगों को सज़ा भी दे दी जाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो गवाह जो होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, मज़रूब होते हैं, ज़ख्मी होते हैं उस वाक़या के अंदर जो FIR में बयान किया गया हो। यानी ऐसे गवाह जो लड़ाई झगड़े में ज़ख्मी हो जाते हैं, उनकी गवाही को स्पेशल इम्पोर्टेंस देती है कोर्ट, और उनकी गवाही और स्टेटमेंट की बुनियाद पे मुल्ज़मान को सज़ा दे दी जाती है। तो ये उस हवाले से बड़ी अहम जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 2024 LHC 4419 पेज है, लाहौर का हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इस नुक्ते के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि जहाँ ऐसे केसेस में जहाँ पे इंजर्ड पर्सन या मजरूब शख्स या ज़ख्मी शख्स जो वाक़यात जो लड़ाई झगड़े में ज़ख्मी हुए हैं, तो ऐसे लोगों की गवाही जो है वो कोर्ट क्या अ, हर हाल में उसके ऊपर रिलाई करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर कैसे हालात में नहीं कर सकती, और अगर रिलाई करेगी कोर्ट उनकी विटनेस उन विटनेस के ऊपर और उसकी शहादत के ऊपर, तो फिर कैसे हालात होंगे कि वो उनके ऊपर रिलाई करके सज़ा दे सकती है। तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि इंजर्ड आदमी जो होता है या जो ज़ख्मी आदमी होता है वो बेशक एक मोहर शुदा या जिस पे मोहर लगी होती है, एक ऐसा गवाह होता है, स्टैम्प्ड होता है जिसके ऊपर इंजरी लगी होती है। तो इंजरी को स्टैम्प के साथ मुशाबहत दी है हाई कोर्ट ने कि मोहर तस्दीक जिसे हम कह सकते हैं, बेशक कि वो होता है और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो गवाह होता है। लेकिन क्या इसी बुनियाद पे उसकी सारी एविडेंस और उसके सारे बयान को जो है हू बहू तस्लीम और सच तस्लीम कर लिया जाए कि वो इंजर्ड पर्सन है और उस वाक़या में वो मज़रूब खुद भी हुआ है, उसकी शहादत झूठी नहीं हो सकती? तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सिंपल इस ग्राउंड के ऊपर जो है उसकी शहादत के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके ऊपर अदरवाइज़ अगर कोई उसके ऊपर अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे उसकी एविडेंस जो है या उसकी स्टेटमेंट जो है वो मशकूक होती है, या कंट्राडिक्शन है उसमें, या उसमें तज़ाद पाया जाता है, या वो अपनी स्टेटमेंट से या क्रॉस एग्जामिन में दीगर तरह से किसी तरह से भी उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शेक हो जाती है, और कोर्ट ये समझती है कि इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, और वो शकूक व शुबहात ऐसे पैदा हो जाते हैं उसकी गवाही में, तो फिर इस बुनियाद के ऊपर, सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर कि वो इंजर्ड है, ज़ख्मी है, और इस गवाह को क्योंकि अहमियत दी जाती है तो उसके ऊपर जो है वो बंदे को सज़ा कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और बल्कि तब उसकी गवाही जो है वो काबिल कबूल होगी जब वो एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस देगा, जो एक कोर्ट के सामने उसका ऐसा स्टेटमेंट होगा जिससे कोर्ट भी है जो है वो मुतमईन होगी और पुरएतमाद होगी कि एक ऐसा गवाह मेरे सामने मौजूद है जो बिल्कुल अपनी पुरएतमाद गवाही के साथ और बेहतरीन शहादत उसकी मौजूद है, जिसमें कंट्राडिक्शंस भी नहीं है, शकूक व शुबात भी नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर तो सज़ा दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो इंजर्ड विटनेस है, ज़ख्मी विटनेस है, तो उसकी शहादत जो है वो हर हाल में कबूल करनी है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और ना ही उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम जजमेंट है, आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दें। शुक्रिया।